जयशंकर गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए, जयशंकर जी, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, लेकिन वो तमाम बातें एग्जिट पोल में कहीं पर भी नजर नहीं आ रही, जो दावे और बातें कही जा रही थी। क्या लग रहा है वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जो एनडीए की, बीजेपी की भारी पड़ती हुई नजर आए, जो कनेक्ट है वो पीएम मोदी ज्यादा बेहतर करते हुए नजर आए इंडिया ब्लॉक के मुकाबले? देखिए करुणा शंकर, पहली बात तो ये है कि जो एग्जिट पोल के स्क्रिप्टेड रुझान आए हैं, उसके हिसाब से जिस ढंग से एनडीए को बढ़त मिल रही है, भाजपा को बढ़त मिल रही है, उसके लिए चारों को बहुत बहुत बधाई, उनकी पार्टी के लोगों को बहुत बहुत बधाई। कल सुबह से ही मालूम होने लगा था, लोगों में चर्चा का विषय हो गया था कि जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो 350 के आसपास बीजेपी उनके लेड एनडीए को सीटें देने वाले हैं, ये सबको ही मालूम हो गया था। इसलिए इसमें अच्छा हमारे लिए जो है एग्जिट पोल्स कभी भी ये नहीं रहे, मतलब इंटरटेनमेंट का साधन रहे, ओपिनियन हो चाहे एग्जिट पोल हो, लगातार ये कभी सही होते हैं कभी गलत होते हैं। वैसे ही जैसे हम लोग अनुमान लगाते हैं तो कई बार सही होते हैं, कई बार गलत हो जाते हैं, तो इसलिए उस पर हमारा कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। अब अगर इस तरह की सीटें मिल रही हैं तो इसका मतलब कि देश में बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, देश में अग्निवीर जैसी कोई समस्या नहीं है, देश में महंगाई जैसी कोई समस्या नहीं है, किसानों की कोई समस्या नहीं है, जवानों की कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छी बात है अगर जनता यही पसंद कर रही है, लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि 4 जून का हम इंतजार करेंगे, 4 जून को बात करेंगे, क्योंकि मुझे कम से कम कर्नाटका, ये वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और दिल्ली, इस पर लग नहीं रहा है, हमारे गले उतर नहीं रही है बात, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है, घूमा है, थोड़ा बहुत जाना भी, समझा भी है, ये रुझान जो है हमारे गले के नहीं नीचे उतर रहे हैं। तमिलनाडु में भी जिस तरह से हमारी सूचना ये थी कि केरल में और तमिलनाडु में एक एक सीट पे मजबूत से लड़ी है भारतीय जनता पार्टी, जीत भी सकती है, हार भी सकती है। वो सीट कोयम्बटूर और ये थी क्या बोलते हैं उनका, सुरेश बाबू वाली सीट जो थी वहाँ पे त्रिशूर थी केरला में, तो लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जिस ढंग से रुझान आ रहे हैं, जैसे बता रहे हैं, तो आश्चर्यजनक है। ठीक है, आश्चर्यजनक है आपके हिसाब से। अक्कू श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अक्कू जी, आप इसे कैसे देखते हैं? जिन समस्याओं का जिक्र किया जयशंकर जी ने, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, क्या वाकई ऐसी कोई समस्या नहीं है? आप भी इन एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर यह कहेंगे, या फिर नहीं समस्या है लेकिन उन समस्याओं से भी समाधान हासिल होगा दूसरे पक्ष के जरिए? अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाती है तो यह भरोसा ही नहीं जग पाया, क्या वजह मानते हैं? समीर भाई, सबसे पहले सबको नमस्कार। एक चीज बात समझने वाली है, वो ये है कि ये समस्याएं हैं। निश्चित रूप से जयशंकर भाई ने जो कहा है वो ऐसा नहीं कि इनको आप बिल्कुल नजरअंदाज कर दें। महंगाई को लेकर हम सब पीड़ित होते रहते हैं, बेरोजगारी को लेकर हमारे बच्चे और हम सब परिवार पीड़ित होते रहते हैं, लेकिन ये भी सही है कि आज के दौर में इस समस्या से तो निपटा जा सकता है, लेकिन मतदाता अब को ये लगता है कि उससे बड़ी और चीजें हैं, उससे बड़ी उसका स्वाभिमान है, उससे बड़ी राष्ट्रीय भावना है, उससे बड़ी विकास होता हुआ विकास है, ये सब उसको शायद ज्यादा लगता है। और उससे ज्यादा लगता है कि उम्मीद कुछ है। हाँ। और उम्मीद तभी ठीक होती है जब दूसरे के पास कुछ देने को हो। यहाँ देने के लिए है और वहां जो लेना चाहता है, आपसे वोट लेना चाहता है, उसके पास देने के लिए उसको वो विश्वास नहीं दे पा रहा है, इसलिए उम्मीद और नाउम्मीदी का मामला है। तो जहां नाउम्मीदी है वहां वो जा नहीं रहा है, जहां उम्मीद है, थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ भाई चलो कुछ मिल जाएगा, आज नहीं कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, तो 10 साल इंतजार किया है, थोड़ा थोड़ा मिला है, थोड़ा मिला है, थोड़े की और जरूरत है, वो उस पर आगे चलता चला जा रहा है। हम एक समस्या को लेकर के पीड़ित हो जाते हैं और उसी को सोचते हैं कि यार इस पे क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, लेकिन जो मन में चल रहा होता है, एक बार राम मंदिर बन गया, एक बार धारा 370 अनुच्छेद 370 हट गया, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको फिर उम्मीद आती है कुछ चीजें हमारी सरकार शायद ये वजह। दूसरा, मेरी कांग्रेस की नीति जो है, जो अक्सर कहते हैं 2004 का, तो 20 साल पुरानी बातें भूल जाओ भाई, कब तक इसको याद रखोगे? 20 साल पहले ये हुआ था। आप उसी तरीके से थोड़ा बहुत 2010-14 भी भूल जाओ कि 15 लाख दिए थे, 15 लाख देने हैं, नहीं देने। अब उससे आगे दुनिया चली गई है, उससे आगे बहुत कुछ हो चुका है, तो इसलिए उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए और उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए कि कांग्रेस कैसे वापस आए,
कांग्रेस पर विश्वास कैसे जते, और इस देश के लिए कांग्रेस उतनी ही बड़ी जरूरत है जितनी बड़ी जरूरत फिलहाल राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी अगर मान ले रहे हैं सरकार है उनकी, तो कांग्रेस भी बहुत बड़ी जरूरत है। इसके लिए जो कांग्रेस को मेहनत करनी चाहिए, जो 24/7 काम होना चाहिए, उसके लिए उसके नेताओं को जुटना चाहिए। सिर्फ एक परिवार पर बात ना रहे और उस परिवार बिल्कुल सही आप कह रहे हैं।